अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक हेयर स्टाइल और बहुत ही ज़्यादा इजी टेक्निक के साथ है और एक ही टेक्निक को हम लोग फॉलो करते हुए अपना हेयर स्टाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप लोग सेक्शनिंग देख लें कि हमने उन्हें जो है इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद जो पीछे नेप एरिया से और ऑप्टिकल बोन और क्राउन एरिया के जो बाल हैं उसको हम लोग सेपरेटली जो है वो रबर बैंड डाल देंगे, ठीक है। और जो साइड्स हैं उनको आप स्प्रे करके आप लोगों ने नीट कर लेना है अच्छे तरीके से और समहाउ स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम लोग जो है एक स्टफिंग लगाएंगे। जो पैडिंग का साइज़ है वो ऑल्दो आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अगर तो आपके जो क्लाइंट हैं या जो मॉडल है उसको थोड़ा सा हाई बन चाहिए तो हम लोग स्पेसिफिक एरिया को अपने को थोड़ा सा क्राउन एरिया से भी जो है थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा हाई बन हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद जो है हम लोग अब सेक्शन बाय सेक्शन जो है निकाल के अपनी जो डोनट है जो पैडिंग लगाई है हम लोगों ने उसको अच्छे तरीके से हम लोग स्प्रेड करेंगे, उस नीट करेंगे। नीट करने के बाद हम लोग जो है रबर बैंड लगा के इसको प्रॉपर सिक्योर कर देंगे और उसके बाद जिसमें इसके जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको उनके नेचुरल फॉल के ऊपर ले आएंगे। उसके बाद अब बारी आएगी हमारी फ्रंट पे जो है हम लोग सेंटर पार्टिंग करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन निकालेंगे। फ्रंट पे जो एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स हैं जो वो वाला सेक्शन जो है हम लोग अलग कर देंगे और अलग करने के बाद हम लोग जो पीछे हम लोगों ने पैडिंग लगाई है उसके ऊपर हम लोग एक स्टफिंग लगाएंगे सेपरेटली, जो कि बेसिकली हमारी हाइट को जो है वो जस्टिफाई कर रहा हो और वो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उनकी समहाउ कह लें कि थोड़ी सी उनकी वो फेस की शेप के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद हम लोग इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन लेंगे और उसके बाद जो बाकी उस सेक्शन के राइट एंड लेफ्ट पे जो सेक्शन होंगे ऊपर नीचे उसको हम लोग क्लिप लगा देंगे ताकि हमारी जो लाइंस हैं वो प्रॉपर सिक्योर हो जाएँ। अब हम लोग जो है इसके अंदर जो हम लोगों ने लाइन जो है वो स्ट्रेट रखी हैं उसको हम लोग जो है ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको ट्विस्ट करते जाएंगे और जो ट्विस्ट हम लोगों ने एक सेक्शन को छोड़ के दूसरे सेक्शन में ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट नीट सेक्शन लेते हुए हम लोग इसको करेंगे और ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ हम लोगों ने जो है अपने राइट एंड लेफ्ट के यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब हम लोग लेफ्ट साइड के बना रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा उसका हाथों की जो डायरेक्शन रखेंगे ट्विस्ट करने की वो हम लोग अंदर वाली साइड पे रखेंगे और इस तरीके से उसको थोड़ा सा मैसी करते हुए हम लोग पीछे जो हम लोगों ने पैडिंग लगाई है उसके अंदर इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ उसको फिक्स करवाते जाएंगे, ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन हमने लेना है और दो सेक्शन की जो थिकनेस है या जो उसकी वो एक एरिया जो आप उसको कवर करवाना चाह रहे हो वो आप अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग करवा सकते हो। और अभी हम लोगों ने जो स्टार्ट पे पिन लगाई है ये सिर्फ और सिर्फ उसको होल्ड करवाने के लिए लगाई है। और हम लोग कंप्लीट करने के बाद इसको बाहर निकाल देंगे और हमारी जो बेसिकली ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ जो खेड क्रिएट होगा वो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा होगा। अब सेम टेक्निक हम लोग फॉलो करते जाएंगे और ऑल्दो इसी पैटर्न के साथ हम लोग पहले राइट साइड के कंप्लीट कर लें, सॉरी लेफ्ट साइड के, एंड देन उसके बाद हम लोग जो है राइट साइड के भी जो है सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे। लेकिन उसमें जो चेंज होगा वो ये होगा कि हमने बेसिकली जो ट्विस्ट करने का एंगल लेके जाना है ट्विस्ट करने का वो हम लोगों ने अपने सेंटर ऑफ हेड के लेके जाना है। और तो अभी आप इस साइड पे इस सेक्शन में देख सकते हो कि हम लोग जो ट्विस्ट कर रहे हैं वो अपने सेंटर वाली साइड को कर रहे हैं और अगेन उसके बाद हम उसको मैसी करने के बाद पीछे जो हम लोगों ने पैडिंग लगाई है उसके अंदर रखे हुए एक प्रॉपर शेप देते हुए हम लोग उसको फिक्स करवा रहे हैं। अब बारी आएगी हमारी राइट साइड के उनकी ट्विस्ट की। तो लेफ़्ट साइड वालों को भी हम लोगों ने जिस तरीके से सेंटर ऑफ द हेड के लेके गए थे सेम उसी तरीके से अब हम लोग इस साइड वाले जो ये ट्विस्ट होंगे उनको भी अगेन उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। लेकिन अब ये जो ट्विस्ट होगा ये भी सेंटर ऑफ द हेड की तरफ होगा और इसी तरीके से हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन जो है इसमें ऐड करते जाएंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे और उसको इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ हम लोग सिक्योर करते जाएंगे। ऑल्दो हम लोग अपने हाथ की जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखवानी। उससे होगा ये कि जब आप उसको इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ करेंगे तो वो अगर वो ज़्यादा मैसी हो गया तो वो समहाउ इरिटेट करेगा और वो बेसिकली आपकी राइट एंड लेफ़्ट साइड की जो साइड्स होंगी वो बैलेंस नहीं होंगी। अब इसी तरीके से हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे और अगेन जिस तरीके से जिस टेक्निक के थ्रू हम लोगों ने उसको बना रहे हैं उसी को गाइडलाइन बनाते हुए कोशिश ये करनी है कि आप लोगों का जो थिकनेस है जो चौड़ाई है एक एक सेक्शन की वो तकरीबन सेम हो। उससे होगा ये कि हेयर स्टाइल जो है वो पूरा का पूरा चाहे वो उसकी राइट साइड हो चाहे वो उसकी लेफ्ट साइड हो वो पूरी की पूरी आपके क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करवा रही होगी। अगर आप एक साइड पे थोड़ा सा चौड़ा सेक्शन लेके ट्विस्ट कर दोगे और एक साइड पे थोड़ा थिन सेक्शन कर दोगे तो वो आपको पता है ऑब्जर्वर जो है ना जो एक थर्ड पर्सन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये सारा का सारा सामने से ही नज़र आ रहा होगा कि आपका स्पेसिफिक साइड की जो वो ये जो ट्विस्ट हैं वो थोड़े से थिक हैं, चौड़े चौड़े हैं और जो दूसरी साइड की हैं वो बारीक है। तो वो समहाउ आपके लिए आपकी पूरी की पूरी जो लुक है उसको स्पॉइल कर देगा और वो आपके जो क्लाइंट हैं या जो मॉडल है उनको बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा।
अब ये देखें कि इस सेक्शन में आके ऑल्दो हम जो मेरी मॉडल थी उनके फ्रंट के ऊपर बाल थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सेक्शन जो था उतना ही थिक लेना है ताकि वो प्रॉपरली जो है वो सेम चौड़ाई के अकॉर्डिंग वो आए और वो पूरे के पूरे उनके हेड के ऊपर ये हेयर स्टाइल जो है कॉम्प्लीमेंट करे। अब ये जो ट्विस्ट करते हुए हम लोग की जो उनको फिक्स करवाने के बाद जो छोटी छोटी लेंथ बची थी उसके अंदर हम लोग इस तरीके से ट्विस्टिंग टेक्निक ही अगेन करने के बाद हम लोग इस पूरी पैडिंग के ऊपर जो है फ्लावर्स बनाएंगे और जो डोनट है उसके ऊपर भी, और उसके बाद जो रिमेनिंग हेड्स होंगे उसमें हम लोग जो है फिंगर साइज कर्ल्स करने के बाद उसको एक बन की इल्यूजन दे देंगे और उसकी एक साइड पर जो है हम लोग प्रॉपर फ्लावर्स की एम्बेलिशमेंट करेंगे, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके थे। बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल है और इजी हेयर स्टाइल टेक्निक है। आपको समहाउ कहने के बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इस हेयर स्टाइल के अंदर, और बहुत ईजी टू कहने के बनाने के ईजी है बनाना, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगता है। और ऑल्दो हमने भी जो ये हेयर स्टाइल था पूरा 15 मिनट्स में कह लें कि आप ये पूरा का पूरा जो हेयर स्टाइल था वो हो चुका हुआ था। ऑल्दो क्रिम्पिंग हम लोगों ने की थी वो उसका पर्पज़ ये था कि जो हमारे बेसिकली ट्विस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक ना दें और हमें थोड़े से जो है वॉल्यूमाइज उनकी लुक मिले। और अगेन इसको फिक्स करवाते हुए हम लोग वो डोनट के ऊपर जो हम लोग ट्विस्ट करते हुए इनको फिक्स करवा देंगे, थोड़ी सी मैसी लुक देंगे और थोड़ी सी एक नीट और एक एम्बेलिशमेंट भी जो हम लोगों ने उसको एक वो एम्बेलिश्ड लुक देनी है। उसके लिए हम लोग का जो सेक्शन है उनको नीट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समहाउ वो थोड़ी सी मैसी लुक होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा भी एक्सट्रीमली हमने मैसी और वो उजड़ी जुबानी वाले हाल नहीं करने, तो इसीलिए इसको हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन ये जो ऊपर अभी देखें ऊपर जो हम लोगों ने कर रहे हैं वो ट्विस्ट वाले ही सेक्शन है। उसके बाद इस तरीके से जो रिमेनिंग बाल हैं जो कि डोनट को कवर करने के बाद जो रिमेनिंग बचे थे उसके अंदर हम लोग इस तरीके से फिंगर साइज कर्ल्स करके और उसके बाद उन कर्ल्स को जो है हम लोग अगेन इसी ऊपर वाले डोनट के नीचे जो है हम उसको फिक्स करवाएंगे, और ताकि जो वो पूरा का पूरी जो लुक है वो सारी उस टाइप की हो जाएगी, एक बन का जो है एक शेप आ जाएगी हमारे पास। और अगेन हमारे लिए हम लोग बेसिकली अचीव भी यही करना चाह रहे हैं, और बेसिकली जो हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट साइड जो कि थोड़ी सी खाली होगी उसके ऊपर हम लोग जो है फ्लावर्स की अपनी एम्बेलिशमेंट कर लेंगे। अब हमने सेक्शन बाय सेक्शन जो है फिंगर साइज कर्ल्स करने हैं एंड देन कर्ल्स करने के बाद उसको बन की शेप दे देंगे। सेक्शंस का नीट होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आपको पता है कि ये जो फिंगर साइज कर्ल्स होते हैं इससे जो बन बनता है बेसिकली वो बहुत नीट एंड प्रिसाइज वो बन बनता है। ऑल्दो आपको इसको फिक्स करना आना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ मुझ करके सारे के सारे ऊपर नहीं करने। ऑल्दो ये हमारे पास थोड़े से बेसिकली हमारी जो मॉडल थी उनके बाल थोड़े से फाइन हेयर भी था और लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हेयर स्टाइल को इस तरीके से लुक आ रही है कि आपको देख के किसी को भी ये नहीं लगेगा कि ये जो हमारी वो थी मॉडल थी या जो क्लाइंट थी उनके बाल बहुत ही ज़्यादा फाइन नहीं लगेंगे। ऑल्दो जब हम नीचे वाली साइड से इनविजिबल पिन लगाएंगे तो हमें उसकी एक साइड को जो है फोल्ड करके बालों के अंदर ट्विस्ट करके हमने फिर उसको करना है, फिर देखें वो कभी भी नहीं लिम्प करेगी ना ही गिरेगी और वो प्रॉपर शेप देते हुए आपका जो है कर्ल फिक्स हो जाएगा। अब आप ये देखें कि पूरी की पूरी जो है हमारी बर्न वाली जो है एक शेप आ रही है, और इस तरीके से इस साइड का भी जो कर्ल था उसको वो देंगे, थोड़ा सा प्रेस करके एक शेप दे देंगे उसको बन की। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया से आपको लगेगा कि लूज़ है तो इस स्टेज पे इस स्टेप के बाद आपको वो सारा का सारा रियलिटी चेक मिल जाएगा। अब तो आप उस पर जो है स्पेसिफिक एरिया में जहाँ से आपको लूज़ लगे आप उसको जो है वो करके क्या कहते हैं पिंच के साथ जो है उसको सिक्योर कर सकते हो। सेंटर पार्टिंग करने के बाद सेंटर पार्टिंग जो खैर हमने स्टार्ट में की थी, उसके बाद उस लाइन के अंदर जो हम लोगों ने बिंदिया लगा दी थी एंड देन बिंदिया लगाने के बाद हम लोग इसको फ्लावर जो है वो ऐड कर देंगे, एम्बेलिशमेंट करेंगे उनकी। इस तरीके से 3 जो थे बड़े बड़े फ्लावर्स लगाने के बाद हमने रोजेज़ ऐड किए थे और उनकी बैकग्राउंड में बेसिकली हमें ये वाइट का एक इल्यूजन सा चाहिए था इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग छोटे वाले जो वो होते हैं बेबी ब्रेड के बहन भाई जो फ्लावर्स होते हैं, वैसे तो वो आर्टिफिशियल ही है, तो इस तरीके से उनको एम्बेलिश करके हम लोग अपना हेयर स्टाइल जो है कंप्लीट करेंगे। बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल था और इजी टू कहने के उसको अचीव करना था, बहुत मुश्किल टेक्निक नहीं थी, लेकिन आप इसकी लुक को देख के आपको लगेगा नहीं कि इतनी ईजिली बना हुआ है। ऑल्दो बैलेंस्ड हेयर डू है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो थी इनकी थी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।